नमस्कार दोस्तों। एक टीचर एक ऐसा होता है जो एक व्यक्ति निर्माता होता है, एक राष्ट्र निर्माता होता है। उसके जो व्यक्ति पढ़ाया हुआ वो राष्ट्र के हितों में काम करता है और आगे जाकर अपने राष्ट्र को संबोधित करता है। ऐसे ही एक टीचर की कहानी है जो हम आपको सुनाएंगे कि कैसे वो टीचर अपने बच्चों को, कैसा उसका अंदाज है और किस प्रकार से वह अपने बच्चों को पढ़ाता है। जी हाँ, हम विकास दिव्य कीर्ति जी की बात कर रहे हैं। उनका जन्म 1976 में हरियाणा में हुआ था और वह स्कूली शिक्षा की बात करें तो वह सरस्वती स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी कंप्लीट की थी। पूरी कंप्लीट नहीं, स्कूली शिक्षा की थी, जबकि उनकी कॉलेज शिक्षा झाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई थी। और बात करें उनके बीए तो वह बीए हिस्ट्री से की थी, एमए हिंदी साहित्य से की थी और पीएचडी भी हिंदी साहित्य से ही की थी। और उनकी अलावा एक्स्ट्रा डिग्रियों की बात करें तो वह लॉ भी कर चुके हैं एलएलबी से। उन्होंने यूजीसी नेट भी क्लियर किया है। और फिर ये सब करने के बाद में उनके कुछ दोस्त यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो उनके साथ विकास दिव्य कीर्ति ने 1996 में यूपीएससी की एग्ज़ाम दी और वह एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लिया। पास करने के बाद उन्हें प्रॉपर आईएएस तो नहीं मिला, पर उन्हें गृह मंत्रालय में, मतलब आईएएस से निचले स्तर की पोस्ट, उन्हें गृह मंत्रालय में पोस्टिंग कर दिया गया। पर विकास दिव्य कीर्ति इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरा उस जॉब में मन नहीं लगता था और मैं बिल्कुल ही मन नहीं लगता था मेरा, तो मैं वह छोड़ने का फ़ैसला लिया कि मैं इस जॉब को 6 महीने में छोड़ दूंगा। उन्होंने घर वालों को बताया, पर घर वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आगे चलकर करेगा क्या। तो इस प्रकार वह इस जॉब को छोड़ना चाहते थे, पर उनका एक करीबी दोस्त था जो घर आया और घर बोला कि यह लड़का पागल हो गया है, ये बाद में क्या करेगा, रोड पे आ जाएगा। पर विकास दिव्य कीर्ति तो मन बना चुके थे कि बस छोड़ेंगे 6 महीने के अंदर। पर घर वालों की डिस्प्यूट चलते चलते उन्हें 1 साल लग गया। पर 1 साल के अंदर उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी, रिजाइन दे दी। रिजाइन देने के बाद में उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हिंदी साहित्य के प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में वह पास हो गए, पर पास होने पर उन्हें जो गृह मंत्रालय में नौकरी करते थे उसका रिलीव लेटर मांगा, तो उसके पास रिलीव लेटर नहीं था और वह रिलीव लेटर लेने में विकास दिव्य कीर्ति को 20 महीने लग गए। और इस 20 महीने के अंतराल में वह फ्री रही और फ्री के अंतराल में उन्होंने दृष्टि, एक महान इंस्टीट्यूट जो हिंदी माध्यम के लड़कों के लिए है, वह 1999 में उसकी स्थापना कर दी। 1999 में स्थापना करने के बाद वो धीरे धीरे चल रही थी और उन्हें पढ़ाने में मज़ा आ रहा था। और 2003 में फिर उनका मन बनाया कि यूपीएससी एक बार फिर देनी चाहिए, क्या पता प्रॉपर आईएएस मिल जाए। तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया और वह सेलेक्ट भी हो गए, पर उन्होंने प्रॉपर आईएएस की सीट नहीं मिली। तो वह बताते हैं कि मेरे आज भी मिथ है कि मेरे को ये प्रॉपर आईएएस की सीट क्यों नहीं मिली, पर वो बताते हैं कि शायद मेरे में ही कमी होगी, यूपीएससी में कमी निकालने पर क्या होगा। तो वह फिर ज्वाइन नहीं किए यूपीएससी। उन्हें पोस्ट तो मिल गई पर वह ज्वाइन नहीं किए। 2008 में आते आते उनकी कोचिंग में से एक किरण नाम की लड़की जो हिंदी माध्यम से थी, वह ऑल इंडिया रैंक 3 आई। वहीं से दृष्टि की किस्मत बदलने लगी और दृष्टि चमकने लगी। बाहर जो लोग थे वह दृष्टि में जाकर एडमिशन लेने लगे और दृष्टि से सिलेक्शन होने लगे। दृष्टि में इतने बच्चे आ गए कि दृष्टि टॉप 5 इंस्टीट्यूट में टैक्स देने वाली, मतलब टैक्स पे करने वाली इंस्टीट्यूट बन गया। और वह फिर कभी नहीं मुड़े और आगे बढ़ते गए। आज दृष्टि के बड़े बड़े शहरों में इंस्टीट्यूट, जहाँ भी शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है या मांग होती है कि भाई यहाँ ज़रूरत है, तो वहाँ बड़े बड़े शहरों में इनके इंस्टीट्यूट हैं। समाज सेवक सोशल वर्क की बात करें तो यह भी बहुत बड़े दानवीर है विकास दिव्य कीर्ति सर, क्योंकि
कोरोना महामारी आई थी तब विकास दिव्य कीर्ति सर ने 51 लाख रुपए का तो पीएम फंड है उसमें जमा करवाया था एज ए मदद करने के लिए भी कोरोना में मदद हो जाए। इनकी लव स्टोरी की बात करें तो इनको तरुणा वर्मा से प्यार हुआ और इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद में इनका बेटा हुआ और अब ये 45 की उम्र में है। इनके परिवार की बात करें तो इनकी माँ और पिताजी दोनों टीचर हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं और इनके भाइयों की अब प्रेजेंट की बात करें तो एक तो अमेरिका में सेटल है जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक भाई की बात करें तो वह यहीं इंडिया में है पर वह भी कुछ अच्छी सीबीआई पोस्ट पर है। तो यह थी दिव्य कीर्ति सर की जीवनी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।